हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो लेकर आया हूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर खत्म हो चुका। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, किसने दिया, क्यों। हर एक लॉ का कुछ न कुछ अपना प्रिंसिपल है, कुछ न कुछ अपना सिद्धांत है। तो कैसे है आगे देखिए। हाँ प्यारे बच्चों, आज का ये नया चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1, केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th के बच्चों के लिए। देखिए, इसमें शुरुआत होता है, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए एक एलिमेंट दूसरे से कैसे कंबाइन करता है, कुछ लॉ है। तो वो कितने लॉ हैं? 3 हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डिस्कशन करूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट। फ्रांस के एक केमिस्ट थे, उनके द्वारा ये लॉ दिया गया। दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवाइजर इन 1774 टू 1789। 1774-1789 के बीच एंटोनी लेवाइजर ने इस नियम को दिया। देने वाला साइंस, पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहीं तैयार हो जाता है। किसने दिया? एंटोनी लेवाइजर। उसे बच्चे लेवाइजर के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं, पूरा नाम है एंटोनी लेवाइजर। 1774-1789 के बीच में इन्होंने यह लॉ दिया। क्या है, क्या लॉ कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो प्यारे बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो मैटर न तो डिस्ट्रॉय होता है न तो क्रिएट होता है। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, यानी मैटर नष्ट नहीं होता। हाँ, एक फार्म से दूसरे फार्म में बदल जाता है। तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये है प्यारे बच्चों। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 9th के बच्चों को फार्मूला कम लिखा जाता है, लेकिन बहुत से गाइडों में दिया रहता है तो बच्चे जानकार और हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हमने लिख दिया है CaCO3, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखो बेटा, जोड़ दिया। कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 3 जा 48, 16 3 48 हो गया। पूरा ऐड कर दिया, कितना आ गया? 100 ग्राम आ गया, 100 ग्राम। अब इसको देख लो, यहाँ कैल्शियम का 40 है, एक ऑक्सीजन है 16 है, इसे कर दिया। यहाँ कार्बन का 12 है, 12 लिख दिया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है O2, तो 16 2 जा 32, इसको लिख दिया। अब इसको भी पूरा टोटल कर दिया तो कितना आया? 100 ग्राम। तो देखो इधर का क्या है? इधर का क्या है? प्रोडक्ट। इधर का सब प्रोडक्ट है, राइट साइड का प्रोडक्ट है, और लेफ्ट साइड का क्या होता है? रिएक्टेंट। तो अब प्रोडक्ट का मास कितना आया? 100 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास कितना है? 100 ग्राम। इसका मतलब मैटर डिस्ट्रॉय हुआ, मैटर नष्ट तो नहीं हुआ ना, बल्कि एक फार्म से दूसरे फार्म में बदल गया। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो मैटर नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, माने न तो डिस्ट्रॉय हुआ न तो नया मैटर आया। यानी 100 ग्राम इधर भी है, 100 ग्राम इधर हुआ। ऐसा नहीं कि इधर 100 ग्राम इधर 115 ग्राम हो गया। न क्रिएट भी नहीं हुआ, न तो क्रिएट हुआ, नया मैटर भी नहीं आया, और न डिस्ट्रॉय हुआ, है ना। तो एग्जाम्पल क्लियर हो गई। ये है लेवाइजर का नियम, यही है। अब इनके रूल को वेरीफाई किया है लैंडोल्ट ने।
लैंडोल्ट ने वेरीफाई किया है एच आकार का एक टेस्ट ट्यूब लेकर के। कैसे किया है देखिए प्यारे बच्चों, ये है लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट लैंडोल्ट ने लेवाइजर के एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया कि सही है कि गलत है, सही पाया इन्होंने। ये देखिए, दिस लॉ वाज वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट एज फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। क्या था एक्सपेरिमेंट प्यारे बच्चों? देखिए, ये एच आकार का टेस्ट ट्यूब है, ये यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है। इस रेड कलर में सिल्वर नाइट्रेट है। ये हमने अलग अलग सॉल्यूशन का नाम कलर्ड कर दिया है, इसको मान लो कि सिल्वर नाइट्रेट इसमें भरा है। अब ये ग्रीन कलर का थोड़ा दिख रहा होगा, ये सोडियम क्लोराइड है या NaCl। भर दिया, भर के फिर ऐसे टेस्ट ट्यूब जैसे था नहीं, फिर ऐसे ऐसे भरा हुआ था, इसको उठा के ऐसे कर दिया। तो फिर ये देखिए यहाँ पर खुला हुआ है ना, ये मिल गए आपस में। इस तरह से 2-3 बार ऐसे ऐसे कर दिया, मिल गया, पूरा मिल गया। इसके बाद फिर इसको तौला, निकाल करके तौला, उसका वेट उतना ही आया। अब जैसे देखिए, इसमें क्या था, सोडियम, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम क्लोराइड। दूसरे वाले में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। मैंने सिल्वर नाइट्रेट यहाँ लिख दिया है। ये पहला टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है सिल्वर नाइट्रेट। अब दोनों को मिला दिया तो दोनों में रिएक्शन हो गया, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, अब सोडियम नाइट्रेट बना, सोडियम नाइट्रेट बना। तो अब क्या हो गया, अब इधर का पूरा मास निकाल लो। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, सिल्वर का 108, नाइट्रोजन का 7, 14, नाइट्रोजन का 14 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 3 48, 3 है, O3 है, हो गया ये। तो पूरा टोटल कर लोगे प्यारे बच्चों तो 228.5 ग्राम आ जाएगा। सब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐड कर लोगे तो 228.5 ग्राम आ गया, 228.5 ग्राम। अब इधर भी लिख लो, सिल्वर का 108 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16, तो 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48, ये हो गया। पूरा सबको ऐड कर लोगे तो कितना आ गया, 228.5। आपने क्या नया चीज़ पाया, 228.5। ये भी है रिएक्टेंट का, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। जो लेफ्ट साइड होता है रिएक्टेंट होता है, जो राइट साइड होता है एरो के, वो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास कितना आया, 228 ग्राम। अब वही प्रोडक्ट का भी आ गया 228.5 ग्राम। तो लैंडोल्ट ने ही पाया। इसका मतलब होता है कि यह रूल सही है। लेकिन प्यारे बच्चों, आगे चल के पढ़ोगे, यह न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए सही नहीं पाया गया। दिस रूल इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, where mass is converted into एनर्जी, है ना। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वो आगे चलकर पढ़ोगे आप लोग, वहाँ जहाँ पर मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसके लिए सही नहीं पाया गया। तो दिस रूल इज नॉट करेक्ट, यह रूल और जगह सही है लेकिन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन के लिए सही है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सही नहीं है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।